बीइंग एन इंडियन, हम सब के दिल में रिलीजन को लेकर एक बिलीव एंड रेस्पेक्ट है, जो कि सही भी है। मैं मानता हूँ बिलीविंग इन गॉड गिव्स यू होप, जो आपको अपने बैड टाइम को फेस करने में मदद करता है। बट कुछ लोग हमारे इसी बिलीव का फायदा उठा के सुपरस्टिशन फैलाता है अपने प्रॉफिट के लिए, जिन्हें हम शो कॉल्ड बाबा के नाम से जानते हैं। बट बाबा कल्चर खराब भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं, उन्हें जिंदगी के बारे में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है और वो एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं। ये पुराने ज़माने में बहुत होता था और तब कोई फीस चार्ज नहीं किया जाता था। ये एक सेल्फलेस काम था। फॉर एग्जाम्पल आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एंड जिग्नू कृष्णमूर्ति। बट पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड सा बन गया है, जो यूजलेस लोग हैं वो बाबा बन रहे हैं। इनके पास कोई ढंग का लाइफ लेसन तो होता नहीं है, बस ये लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है अपने प्रॉफिट के लिए। और सर मैं मारो, अब सर मैं बराबर मार। एंड इवेंचुअली इनके अगेंस्ट क्राइम भी प्रूफ हुआ है, जैसे कि गुरमीत सिंह यानी बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह, जो 2015 में 100 मोस्ट पावरफुल इंडियन के लिस्ट पर भी आ चुका है। एंड जो एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, सिंगर, कंपोजर सब कुछ है, इनको 2017 में रेप केस में दोषी पाया गया। 2019 में एक जर्नलिस्ट के मर्डर केस में दोषी पाया गया। इनके अलावा आशाराम बापू 2018 में रेप केस में गिल्टी पाया गया। नित्यानंद के अगेंस्ट रेप का एलिगेशन लग चुका है। मिर्ची बाबा के अगेंस्ट रेप का एलिगेशन लग चुका है। एंड आजकल जो बाबा ट्रेंड में चल रहा है वो है बाबा बागेश्वर धाम। इनका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। बाबा जी आजकल खबरों में है मिस्टर श्याम मानव की वजह से, जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेशनल कन्वीनर है। इन्होंने बाबा जी के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया है कि बाबा सुपरस्टिशन को प्रमोट करते हैं। एंड इन्होंने बाबा को 2 चैलेंज भी किया है। पहला चैलेंज है, एक कमरे में 10 लोग हैं, उनका नाम, फादर का नाम, एज एंड मोबाइल नंबर बताओ। दूसरा चैलेंज है, पास के कमरे में रखे हुए 10 चीजों का नाम बताओ। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा जी 90% एक्यूरेसी के साथ भी आंसर दे पाए तो उन्हें 30 लाख का प्राइज दिया जाएगा। श्याम मानव अपना ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देंगे। बट बाबा जी टाइम से पहले ही अपना प्रोग्राम बंद करके निकल लेता है, जिस वजह से श्याम मानव इन्हें भगोड़ा कर देता है। फिर बाबा जी रिप्लाई देता है कि 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। इसके रेस्पॉन्स में श्याम मानव भी एक वीडियो पोस्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। ये तो हो गया कंट्रोवर्सी की बात। इसके अलावा बाबा के अगेंस्ट प्रॉपर्टी फ्रॉड एंड हेट स्पीच के एलिगेशन लग चुका है। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। इन ढोंगी बाबाओं का कोई एक रिलीजन नहीं होता है। ऐसे लोग हर रिलीजन में भरे पड़े हैं। जैसे कि अकलम बाबा नाम का एक मुस्लिम बाबा एक औरत से कहते हैं, अगर अपने हस्बैंड का क्योर चाहते हो तो अपनी बेटी को मुझे सौंप दो। हर रिलीजन में ऐसे हजारों ढोंगी बाबा भरे पड़े हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी बिलीव देम। जहां पर दुनिया AI एंड Web3 की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम इंडियन आज भी बाबाओं के ऊपर भरोसा करते हैं। इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है इलिटरेसी। इंडिया में आज भी बहुत से लोग अनपढ़ हैं, जिन्हें बाकी दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता है। वो लोग इन बाबाओं के ऊपर बिलीव करते हैं। बट इलिटरेसी को 100% कारण नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं के ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए दूसरा रीजन हो सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही शायद कोई कमी है, जहां पर लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, सिर्फ रट्टा मरवाया जाता है। इन सब के अलावा एक मेन रीजन है फेथ। लोग बिलीव करते हैं क्योंकि लोग बिलीव करना चाहते हैं। ना कोई सवाल, ना कोई डाउट, बस आंख बंद करके बाबा की बातों के ऊपर भरोसा करते रहो। और अक्सर बाबा लोग इस अंधभक्ति का फायदा उठाता है। लोग अपने जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास कोई होता नहीं है अपने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। और जब एक आदमी लोनली और होपलेस फील करता है, तब इन बाबाओं के पास जाता है। मेरी पत्नी 6 महीने से पैरालाइज्ड है। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं। हम चाहते हैं आप
बाबाओं के अलावा आजकल कुछ फेक मोटिवेशनल स्पीकर भी आपका इसी इमोशन का फायदा उठाते हैं। एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो इन्हीं फेक गुरुज के ऊपर होगा। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है।